कौन सा व्यक्ति स्वयं दुख भोगता है और दूसरों को भी जीवन भर दुख देता है। दर्शक बंधु, कहते हैं मूर्खता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। मूर्ख आदमी में यही दो दोष होते हैं कि वो जानता भी नहीं और किसी समझदार की मानता भी नहीं। मूर्ख मनुष्य असमय में और अकारण दुख भोगता रहता है। जीवन में अगर सबसे बड़ी दुखदाई कोई चीज है तो वो है उसका मूर्ख होना। मूर्ख व्यक्ति करने योग्य कार्य को भी नहीं करता है और जब करता है तो अपनी उल्टी सुल्टी हरकतों से कार्य का परिणाम ही नष्ट कर देता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मूर्खता की डिग्री लिए बैठा था। किसी देश के राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र जब बड़ा हुआ तो राजा को पता चला कि उसका पुत्र तो मूर्ख है और एक राजा के घर में मूर्ख पुत्र का होना राजा और राज्य दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र मरा हुआ पैदा हो जाए। मरने पर तो वो सिर्फ एक बार ही दुख देता है, पर मूर्ख होने पर वो माँ बाप को जीवन भर दुख पहुंचाता है और स्वयं भी पल पल पर कष्ट भोगता है। राजा अपने उस बेटे को मंदबुद्धि कहकर बुलाती थी। वो देखने में तो सुंदर था, हष्ट पुष्ट था, किंतु बुद्धि का उसमें अभाव था। जैसे नमक बिना भोजन स्वाद रहित होता है, उसी तरह मनुष्य बुद्धि के बिना सारे गुणों से हीन हो जाता है। राजा का बेटा था, इसलिए राजा के मरने के बाद वही अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्यभार संभालने लगा। राजा मंदबुद्धि के पास एक काले रंग का घोड़ा था। वो अक्सर उसी घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए जंगल में जाता था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घुड़सवारी करता था और समय आने पर उसी घोड़े पर बैठकर युद्ध भी लड़ा करता था। घोड़े से उसका इतना लगाव था कि दर्जनों नौकर चाकर उसके घोड़े की देखभाल करती थी, उसे नहलाते धुलाती थी, उसकी मालिश करती थी। कुछ नौकर घोड़े के लिए उसके खाने का प्रबंध करते थे। तरह तरह का चारा घोड़े को दिया जाता था। घोड़ा देखने में भी बड़ा सुंदर था और दौड़ने में भी। राजा मंदबुद्धि तो मंदबुद्धि था। उसका राज्य का सारा कामकाज उसके मंत्रीगण ही देखते थे। एक दिन पड़ोसी देश के राजा हिंगूमल ने अचानक उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर सारे राज्य में अफरा तफरी मच गई। राजा का रक्षा मंत्री इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पहले से तैयार नहीं था। शत्रुओं ने अचानक से हमला कर दिया। रक्षा मंत्री ने राजा मंदबुद्धि से कहा, महाराज, हम यह युद्ध लड़कर जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हम पर अचानक हमला हुआ है और इतनी तैयारी हमने की नहीं है। अब तो एक ही तरीका है कि हम बिना किसी शर्त के राजा हिंगूमल के सामने अपने हथियार डाल दें, तभी हम स्वयं को और प्रजा को सर्वनाश से बचा सकते हैं। रक्षा मंत्री की बात से राजा मंदबुद्धि सहमत नहीं हुआ। कहने लगा, नहीं मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। अपने देश की सुरक्षा के लिए हमें हर हालत में लड़ना होगा। रक्षा मंत्री के बार बार समझाने पर भी मंदबुद्धि हथियार डालने को राजी ना हुआ। उसने तुरंत सेना की बागडोर संभाली और अपने उसी काले घोड़े पर चढ़कर सेना लेकर पहुंच गया युद्ध के मैदान में। दुश्मन सैनिकों को कुचलता हुआ अपने काले घोड़े पर सवार होकर दुश्मन सेना से भिड़ गया। घोड़ा भी काफी दिनों से युद्ध में नहीं गया था, उसे भी उछलने कूदने को नहीं मिला था, इसलिए घोड़ा भी अपनी सेना को पीछे छोड़ता हुआ शत्रु दल में जाकर घुस गया। यह देखकर मंदबुद्धि की सेना में भी जोश भर गया। उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और सेना के साथ बहादुरी से लड़ते हुए राजा मंदबुद्धि ने दुश्मन सेना को पीछे खदेड़ दिया। दुश्मन देश के राजा को अपनी सेना लेकर पीछे लौटना पड़ा। मंदबुद्धि की उस युद्ध में विजय घोषित कर दी गई। पूरे नगर में विजय का जश्न मनाया गया। लेकिन राजा मंदबुद्धि अपने रक्षा मंत्री से बहुत नाराज था। उसने तुरंत अपने रक्षा मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो, तुम हमारे रक्षा मंत्री बनने के योग्य नहीं हो। आज से देश की रक्षा मंत्रालय का सारा कामकाज मेरा काला घोड़ा ही चलाएगा, क्योंकि उसने ही हमें यह जीत दिलाई है। राजा की बात सुनकर रक्षा मंत्री बोला, महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सुनकर राजा उस पर बरस पड़ा और कहा, क्यों नहीं हो सकता? तुमने तो मुझे हमारे दुश्मन के सामने बिना किसी शर्त के हथियार डालने को कह दिया।
फिर मेरे घोड़े ने मुझे युद्ध में विजय दिलवा दी। आपसे बेहतर तो मेरा घोड़ा है। तब रक्षा मंत्री जी बोले, महाराज आपका घोड़ा बोल नहीं सकता, वो मंत्रालय की देखरेख का काम कैसे कर पाएगा? वो सभासदों को संबोधित कैसे करेगा? कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। राजा बोला, सब कुछ हो सकता है, मेरे पास इसका भी समाधान है। मैं घोड़े को बोलना सिखाऊंगा। सेनापति ने कहा, पर कैसे? इस संबंध में मुझे अपने शिक्षा मंत्री से बात करनी है। दोस्तों, उसी समय राजा ने अपने शिक्षा मंत्री को दरबार में बुला लिया और कहा कि देखो, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं अपने काले घोड़े को अपना रक्षा मंत्री बनाऊंगा। इसके लिए घोड़े का बोलना बहुत जरूरी है और तुम्हें यह करना है कि तुम मेरे घोड़े को मनुष्यों की तरह बोलना सिखा दो। राजा की बात सुनकर शिक्षा मंत्री के चेहरे पर पसीना आ गया। आश्चर्य से पूछने लगा, महाराज ये कैसे संभव होगा? घोड़ा भला कैसे बोलना सीखेगा? राजा ने सख्त लहजे में कहा कि यह काम तो तुम्हें हर हालत में करना ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित देश निकाला दे दिया जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन में तुम मुझे हाँ ना का जवाब दो। राजा के सख्त आदेश को सुनकर शिक्षा मंत्री से कोई जवाब ना बना। वे बहुत चिंतित हुए। सारी रात यही सोचते रहे कि घोड़े को भला बोलना कैसे सिखाऊं। शिक्षा मंत्री की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। पति को उदास देखकर पूछने लगी, अजी क्या बात है, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है ना? शिक्षा मंत्री कहने लगे, प्रिय, आज राजा मंदबुद्धि ने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया है। उन्होंने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं उनके काले घोड़े को मनुष्यों की तरह बोलना सिखाऊंगा। वे अपने घोड़े को रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। यदि मैं उसे बोलना ना सिखा पाया तो वे हमें देश निकाला दे देंगे। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, महाराज बस इतनी सी बात को लेकर आप चिंतित क्यों हो? तुम्हारी समस्या कोई इतनी बड़ी नहीं है। पत्नी ने कहा, तुम जाकर राजा से कहना कि हम घोड़े को बोलना सिखा देंगे। इसके लिए तुम्हें घोड़ा 5 साल के लिए हमारे घर पर छोड़ना होगा। घोड़े का सारा खर्च भी आपको ही उठाना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शिक्षा मंत्री को कुछ राहत मिली और उन्होंने राजा मंदबुद्धि से सारी बात ज्यों की त्यों जाकर कह दी कि हम आपके काले घोड़े को बोलना तो सिखा देंगे। उसके लिए तुम्हें घोड़ा हमारे यहाँ छोड़ना पड़ेगा और घोड़े का खर्च भी राज्य की तरफ से ही होगा। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, महाराज वैसे तो यह काम बहुत कठिन है, लेकिन हम ऐसा कर लेंगे। इस काम में काफी खर्च आएगा और समय भी काफी लगेगा। राजा ने कहा, आप इस बात की चिंता मत करिए, बस एक बार हमारा घोड़ा बोलना सीख जाए, फिर तो मैं इसे रक्षा मंत्री ही बना दूंगा। अब तो राजा ने घोड़ा शिक्षा मंत्री को सौंप दिया। शिक्षा मंत्री घोड़े को लेकर अपने घर चले आए। मित्रों, ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई कि राजा साहब अपने काले घोड़े को रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं। इसके लिए उनका घोड़ा शिक्षा मंत्री के यहाँ बोलना सीख रहा है। दोस्तों, राजा के इस फैसले से घोड़ों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया। देखते ही देखते घोड़ों की कीमत आसमान छूने लगी। सब लोग घोड़े खरीद कर उन्हें बोलने का अध्ययन कराने लगे कि क्या पता उनका घोड़ा भी कोई अधिकारी बन जाए। पूरे राज्य के घोड़े वाले बहुत खुश हो गए। दिन प्रतिदिन घोड़ों का सम्मान बढ़ता चला गया। अब तो कोई भी घोड़ों से बोझा ढोने का काम नहीं कराता था। घोड़ों को घुड़सवारी और खेलों में भाग लेने जैसे कामों में भी छुट्टी मिल गई। राजा ने अपने रक्षा मंत्री को भी यह आदेश दिया कि वो सेना में भी घोड़ों का विशेष ध्यान रखे, उनके पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। मित्रों, राजा के आदेश को सुनकर रक्षा मंत्री ने सेना के सारे घोड़ों को हटाकर सेना में गधों को भर्ती कर लिया। सारे राज्य में घोड़ों की मस्ती हो गई। सभी घोड़े खा खाकर मोटे ताजी और आराम पसंद बन गए। ये खबर पड़ोसी दुश्मन देश को लगी कि मंदबुद्धि राजा की सेना से सारे घोड़े हटा दिए गए हैं। ये अच्छा मौका है पिछली हार का बदला लेने का। अब तो राजा हिंगूमल ने फिर से राजा मंदबुद्धि के राज्य पर हमला कर दिया। इस बार मंदबुद्धि की गधों पर बैठकर लड़ने वाली सेना हिंगूमल के तेज घुड़सवारों के सामने टिक न सकी। स्वयं राजा के पास भी उसका काला घोड़ा नहीं था। इस बार राजा मंदबुद्धि अपने सभी सैनिकों के साथ युद्ध में मारा गया। राजा हिंगूमल ने
मंदबुद्धि के राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। मित्रों, एक सन की मूर्ख राजा ने अपनी मूर्खता बस पूरे राज्य को नष्ट कर डाला और स्वयं भी मारा गया। इसीलिए कहते हैं मूर्ख स्वयं ही कष्ट नहीं उठाता, उसके साथ साथ और भी बहुत लोग दुख उठाते हैं। मूर्ख होना, मूढ़ बुद्धि होना मनुष्य के लिए अभिशाप है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए धन पाने की इच्छा रखने वाले मूर्ख कहलाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह दरिद्रता मनुष्य के लिए दुखदाई होती है, उसी तरह मूर्खता उसके लिए जीवन भर दुखदाई होती है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।